अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने CS201 और CS201P की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 10 है जी। ठीक है, ये हम C++ का जो कोर्स है वो हम कवर कर रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का कोड है जी हमारा CS201 एंड CS201P। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 10 है जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों तक आसानी पहुंच सकें। चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। हमने इसमें जो चीज़ें देखनी है वो हमने देखना जी, हेडर फाइल के अबाउट हमने स्टडी करना है, स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर का हमने देखना है, फंक्शन जो कि हम प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें मैंने आप लोगों को डीप लीज का कॉन्सेप्ट दिया है। तो फंक्शन में आके हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं टॉपिक, एक कॉल बाय वैल्यू का पढ़ना है और एक कॉल बाय रेफरेंस का पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जी हेडर फाइल का। आपने डेव C++ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को एक दिख रही होगी लाइन हैश इंक्लूड की। यहाँ पे हैश इंक्लूड का मतलब है ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेसन है जी, आईओ स्ट्रीम हमने लिखा है। अब ये यहाँ पे आईओ स्ट्रीम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं हम उसकी इनपुट और आउटपुट के लिए हम अपना प्रोग्राम को यूज़ करें, तो इसलिए हमने ये लाइब्रेरी यूज़ की है आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आई का मतलब है इनपुट लेना, ओ का मतलब है आउटपुट लेना, स्ट्रीम का मतलब है हमारे पास जो डाटा होता है वो थोड़ा थोड़ा सा करके आप लोग यूट्यूब देखते हैं ना, तो यूट्यूब पे आपको जो एक वाइट सी लाइन आगे आगे गुजरती जाती है वो आपका स्ट्रीमिंग डाटा होता है। ठीक है, तो हम या जो जितने भी अभी तक हमने प्रोग्राम किए इनपुट आउटपुट के तौर पर हमने किए, तो हम यही लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ये आईओ स्ट्रीम की। ठीक है, अब ये जो हैश इंक्लूड है ना, अब जो भी हम इनपुट आउटपुट लेंगे ये वाला जो इंक्लूड है ये कहेगा कि इस फाइल को आई स्ट्रीम को भी इंक्लूड कर लो मतलब। ठीक है, कि ये कंपाइलर को बताएगा। हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कंपाइलर को बताएगा कि ये आईओ स्ट्रीम है, इस फाइल को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट कर देगा वो इसको भी इंक्लूड करके। अब ये तो होगी हमारे पास हेडर फाइल्स। अकेली यही नहीं है, आप और भी यूज़ कर सकते हैं। कोनी डॉट एच है, सी मैथ है, स्ट्रिंग है, और भी इसकी डिफरेंट लाइब्रेरी हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद है आप लोगों को पता है ये हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, हमने ये लिखना ही लिखना स्टैंडर्ड है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन हमारे पास जो भी हमने कोड एग्जीक्यूट करना होता है मेन हमारा वो मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हेडर फाइल का। अब हम अपनी हैंडआउट में आ जाते हैं। यहाँ पे आपने हेडर फाइल्स अगर स्टडी करना तो चाहे ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जो था मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, यहाँ पे ना एक हैश डिफाइन है, ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं हैश डिफाइन क्या है। तो ये भी हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। पाई की वैल्यू जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम 3.14 इसकी जो वैल्यूज है वो हम टाइप करते हैं। जैसे आप लोगों ने इस तरह का बस एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। हैश डिफाइन क्या है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। बस एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने देख लेना और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास है जी स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर। सबसे पहले स्कोप का मतलब समझे। स्कोप का मतलब ये है कि ब्लॉक होता है हमारे पास। ठीक है, स्कोप, आप आइसक्रीम खाने जाते हैं ना तो आपको वो कितने स्कोप देते हैं, तो वो एक ब्लॉक होता है हमारे पास। स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर हमारे पास दो किस्म के आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर कोई भी नाम हो सकता है, हम अपने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल बनाएं, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफायर का नाम दे देते हैं। हमारे पास दो किस्म के आइडेंटिफायर हैं, या आप लोगों के पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक हमारे पास, मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर देता हूँ, एक हमारे पास है जी लोकल स्कोप। ठीक है, एक हमारे पास है लोकल स्कोप, दूसरा हमारे पास है जी ग्लोबल स्कोप। अब इनको वन बाय वन हम अपने जो VS कोड है उसमें हम प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जो हमारे पास है मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ जी लोकल स्कोप। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा जी लोकल स्कोप। अच्छा, लोकल स्कोप हमने वेरिएबल को बनाया और उस वेरिएबल को हमने उसी ब्लॉक के अंदर ही हमने एक्सेस करना है, उसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी लोकल स्कोप। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ इंट एज, मैंने कहा जी इज इक्वल टू 2 और 5। अब ये इसको मैंने इसके अंदर ही मैंने एक्सेस किया एक्स, उसके बाद एंड लाइन मैंने कर दिया। ठीक है,
अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो मुझे यहीं पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एरर है, सॉरी यहाँ पे हमने एज लिखना है, मैंने एक्स लिख दिया। अच्छा, इसको अगेन कंपाइलर रन करता हूँ तो हमें एज यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ही हमने इसको, ये देखें हमें 25 मिल रहा है ना, ये हमने फंक्शन के अंदर ही इसको डिफ़ाइन किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसी के अंदर इसको एक्सेस कर लिया। अब ये वाली लाइन में इसके बाहर में एक्सेस कर सकता हूँ, हम देख लेते हैं। हमने लोकल स्कोप का पढ़ा है, हमने कहा ना कि इसके अंदर ही हो सकता है। अगर हम बाहर करें तो क्या होगा, तो इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ तो देखिए हमें एरर देखने को मिलेगा। वो कहते हैं सी आउट डज नॉट नेम डैट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमें एरर देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं जी लोकल स्कोप। अगर आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लोकल ग्लोबल स्कोप का कॉन्सेप्ट लिखें, तो आप लोगों ने बस ये जो मैंने आप लोगों को ज़ुबानी कलाम में जो चीज़ें बताई हैं कि हमने फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास कर्ली ब्रेस, ये हमारे पास ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। हमने ब्लॉक के अंदर ही हमने जो वेरिएबल उसको हमने इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज़ का मतलब है हम पहले उसको डिक्लेयर भी करते हैं और उसको वैल्यू भी दे देते हैं। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइज। इसका आप लोगों को मालूम है, पता है। ठीक है, उसके अंदर ही हमने इसको एक्सेस कर लिया, इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप की बात कहाँ पे आ जाती है? ग्लोबल स्कोप का ये है कि आपने फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिफाइन किया। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंट एज, मैंने कहा जी 30 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 30 दे दी मैंने। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब ये वाला मैं इस कोड को कट कर देता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास है जी ग्लोबल स्कोप। ठीक है, अब ग्लोबल स्कोप बनाने के लिए हम जो उसका वेरिएबल है, ठीक है, उसको इनिशियलाइज करते हैं हम फंक्शन के बाहर। अब हम इस ये जो हमारे पास वेरिएबल है, अब हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। किसी फंक्शन के अंदर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये मैंने बाहर इसको क्यों इसको इनिशियलाइज कर दिया, अब ये ग्लोबल स्कोप बन चुका है। अब मैं इसको प्रोग्राम में कहीं भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ बस। तो ये इतना सा डिफरेंस है ग्लोबल और लोकल स्कोप का। अब हम इसको कंपाइलर रन करते हैं तो अब देखते हैं हमारा आया कि हमारा ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास एग्जीक्यूट वो हो चुका है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास ग्लोबल स्कोप का। लोकल स्कोप का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो एग्जांपल हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप लोगों को पेपर नहीं आएगा। ठीक है, ये कोड ऑफ ब्लॉक से कर्ली ब्रेसेस के बारे में उन्होंने बताया हुआ, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। ये हमारे पास ओपनिंग है, ये हमारे पास क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, ये हमारा ये उसकी डेफिनेशन है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक ऑफ कोड बिकम अ लोकल स्कोप वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक। हमने ब्लॉक के अंदर ही उन्होंने इसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, उसके बाद इसको वहीं पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, इट इज़ नॉट विजिबल आउटसाइड द ब्लॉक। जी ये देखें ना, इट इज़ नॉट विजिबल आउटसाइड द ब्लॉक। मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई ना लोकल स्कोप की, ग्लोबल स्कोप भी। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों ने एग्जांपल्स और इनकी जो डेफिनेशन वो अपनी लाजमी माइंड में रखनी है। ये आप लोगों से सर लाजमी पेपर में पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग छोड़ दें, ये आप लोग स्किप कर दें, इसमें पेपर नहीं आएगा आप लोगों का। उसके बाद हमारे पास है जी फंक्शन कॉलिंग का। फंक्शन कॉल का मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम यहाँ पे हम फंक्शन लिखते थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में जिन स्टूडेंट्स ने देखा है उनको पता है, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन जैसे कि आप लोगों को हम फंक्शन C++ के अंदर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बना के, ठीक है, कॉल हम अपने मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। यह मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 में करवाया था। आई होप सो आप लोगों को पता होगा इसका फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया, मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा फंक्शन को। तो फंक्शन को वेरिएबल की कॉपी मिलती है, जो फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले डाटा टाइप देनी होती है। ये जो वाइड मैंने लगाया ये हमारे पास है जी, कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। चेंज इसका नाम है, फंक्शन का नाम है ये चेंज। उसके बाद हमारे पास इंट एक्स, ये एक्स एज एन पैरामीटर पास किया है हमने, उसके बाद एक्स को वैल्यू दे दी। अब ये जो फंक्शन बनाया इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है जी 50। ठीक है, अब ये ओरिजिनल वैल्यू 50 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन में हम आ जाते हैं। हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ये देखें फंक्शन का नाम, उसके अंदर ये जो पैरामीटर है
ए पास कर दिया। अब ये जो एज है ना, ए हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया, ए को वैल्यू हमने दी 10, उसके बाद हमने ए को प्रिंट कर लिया। अब हम इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट कौन सी आती है। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुकी है 10। अब क्यों 10 आई है? क्योंकि इस फंक्शन को वेरिएबल की कॉपी मिली है। ये देखे ना, ये एज अ पैरामीटर हमने पास की, इसको 50 वैल्यू मिली है। नीचे हमने मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल तो कर लिया, लेकिन इसके अंदर हम एक और वैल्यू दे रहे हैं, हम ये इंट ए की वैल्यू हम दे रहे हैं कि इसके अंदर ये वैल्यू दो। अब ये जो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना बैकएंड पे, ठीक है, इसकी 50 हो गई, लेकिन जो हमें डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कॉपी मिली है, तो ये कॉपी जो कॉपी मिली है, तो इसकी कॉपी की जो वैल्यू वो हमारे पास है जी 10, इसलिए हमें वो 10 डिस्प्ले हुई है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक था कौन सा? कॉल बाय रेफरेंस का। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास इंट ए 10 है ना, इंट ए 10। अब यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस वो होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है, ये कंप्यूटर की मेमोरी के सेल के अंदर कहाँ पे ये स्टोर हुआ है, ये उसकी लोकेशन को हमें बताता है, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस को हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसके लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। अब हम इसको कंपाइलर रन करते हैं, मैं इसको आप लोगों को दिखा दीजिए, हमें बताया कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में कौन से सेल पर ये हमारे पास वेरिएबल स्टोर हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे पास ये जो मेमोरी है कंप्यूटर की, यहाँ पे आके हमारा ये जो वेरिएबल है ये हमारा स्टोर हुआ है, तो इसको हम कहते हैं जी कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम अपनी हैंडआउट में चलते हैं। कॉल बाय रेफरेंस का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वैल्यू का भी बता दिया। उसके बाद हमारे पास है जी नीचे आ जाए, नीचे आ जाएं, बाकी कोई कुछ भी आप लोगों ने स्टडी नहीं करना। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन है, इसको मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो खुद को ही कॉल करता है, उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। बस इतना ही आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है दिस टाइप ऑफ फंक्शन विच कैन कॉल इटसेल्फ, जो खुद को ही जो एक फंक्शन बनाया वो खुद ही कॉल हो गया, तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन का नाम देंगे। बस यही आप लोगों ने याद रखना है, और नीचे कुछ भी आप लोगों ने स्टडी नहीं करना। बस यहीं तक था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।